दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र हिंदू और मैं वक्त लिखने पर कभी कभी लिखता हूँ। और मैं आपको अपना लिखा ही नॉवल बलात्कार का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। अभी तक आपने पढ़ा कि जो लड़की चुप थी वो बोल रही थी, ना मर्दो, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि इस बच्चे का बाप कौन है। शर्म आनी चाहिए। बलात्कारी ये पांचों और सजा मुझे दे रहे हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बच्चा जो मेरी गोद में है कोई अपनी मर्जी से नहीं आया और इसकी कोई गलती नहीं। मेरे साथ बलात्कार हुआ और इसका जन्म हुआ है। अरे, तुम मेरी शादी की चिंता छोड़ दो। उसके बाप का तो पता नहीं चल रहा तुम लोगों को, पर हाँ, इसकी माँ जिंदा है। अर्जुन, बाबू, दिलीप, संजय और राजू, तुम में से ही कोई इसका बाप है। पर मैं आज इस भरी पंचायत में कह रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब इसके बाप कहलाना चाहोगे। शीला फिर से एक शेरनी की तरह दहाड़ती है और कहती है, मैं घायल जरूर हो गई हूँ, मरी नहीं हूँ, और जो घाव मुझे दिए हैं वो जिंदगी भर नहीं भर सकता है। सॉरी। सरपंच, कोई चुप कराओ, बहुत बोल रही है। एक तो गलती करी, ऊपर से सीना जोरी कर रही है। अभी एक हाथ पड़ेगा, उधर जाकर गिरेगी। शीला अपने ऊपर पड़ी चुन्नी को हटाकर फेंकती है, कहती है, तू भी आजा, जो इन कुत्तों ने किया है कर ले। अरे, तू सच में इंसान होता तो इन पांचों को अभी गोली मार देता। बात मुझे मारने की कर रहा है। शीला थू है ये ऊपर और थू थू करके थूक फेंकती है। सरपंच कहता है, अरे रामदीन, संभाल इसे, वरना कुछ और अनर्थ हो जाएगा। रामदीन और उसकी पत्नी दोनों शीला को चुप करवाते हैं। अर्जुन, बाबू, दिलीप, संजय और राजू पांचों के आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं थी। पंचायत यहीं खत्म होती है। रामदीन को फरमान सुनाया जाता है, रामदीन, जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दे, वरना तेरा भी हुक्का पानी बंद हो जाएगा। रामदीन कहता है, ठीक है सरपंच जी। रामदीन शीला को लेकर घर आता है। घर के आगे ही चिगड़ी मतलब कि बकरी बंधी थी। घर के नाम पर टूटी झोपड़ी थी। शीला अपने घर आते ही बच्चे को देखकर रोना शुरू कर देती है। अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, लोग कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं तो क्या मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती हूँ। रामदीन कहता है, इस दुनिया का सबसे लाचार बाप हूँ मैं। मेरी ही बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और सजा भी मेरी ही बच्ची को दे रहे हैं। अरे भगवान, तू है भी कि नहीं इस दुनिया में। शीला अपने पिताजी के गले लगकर चीख चीख कर रो रही थी, मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। तभी बच्चा रोने लगता है तो रामदीन कहता है, तू इसे दूध पिला दे, मैं बाहर जाता हूँ। शीला बच्चे को दूध पिलाते हुए मन ही मन कहती है, बेटा, तुझे ही मेरे दूध का कर्ज चुकाना होगा। अब शीला ने घर से बाहर जाना ही छोड़ दिया था। बस न जाने क्या क्या सोचती रहती। रामदीन को बस यही चिंता थी कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शीला की शादी कर दूं। सरपंच आता है, रामदीन से कहता है, रामदीन, एक लड़का है जो शीला से शादी कर सकता है। उसकी पहली बीवी मर गई है, 2 बच्चे हैं। मैंने उससे बात की थी, वो इस बच्चे को भी रख लेगा। शीला सब सुन रही थी, बाहर आती है और कहती है, तेरी भी बेटी है, जा तू ही उसकी शादी कर दे। चला जा सरपंच, वरना यही मैं तेरा खून कर दूंगी। अंदर से घास काटने वाली दराती लेकर आती है। सरपंच तुरंत वहां से चला जाता है, पर रामदीन को धमकी देते हुए जाता है कि रामदीन, ये अच्छा नहीं कर रही तेरी बेटी, तुझे ही सब भुगतना पड़ेगा।
रामदीन शीला को समझाता है, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? अरे हम छोटे आदमी हैं, इन लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। शीला कहती है, पिताजी लड़ भी सकते हैं और जान भी ले सकते हैं, पर वक्त आने दो, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। रामदीन, क्या अनाप शनाप बोलती रहती है। शीला कुछ नहीं बोलती, पर चुपचाप अंदर चली जाती है। दराती को बड़े ध्यान से देखती है और बच्चे को। मैं माँ बन गई हूँ, वरना आज ही इस दराती से खुद मर जाती या उस कुत्ते को मार देती। बेटा, मुझे तेरे लिए ही जीना होगा, कुछ तो करना होगा, पर कैसे, बस यही सोचना है। मुझे सबसे पहले ये गांव छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पिताजी के रहते कुछ नहीं हो सकता है। कहाँ जाऊं, यही सोचते सोचते सो जाती है। दोस्तों, अभी तक सेकंड पार्ट में यहीं तक, और जल्द ही मैं इसका तीसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि शीला क्या करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा लिखा नॉवेल पसंद आ रहा तो प्लीज मेरे उत्साह को बढ़ाइए, और मैं आपको अपने नॉवल के आगे के पार्ट बड़े अच्छे से सुना सकूं। तो दोस्तों, यही हम खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और जल्द ही मिलेंगे तीसरे पार्ट में। शीला क्या करती है।